नमस्ते, मैं हूँ सपना खंडेलवाल, देवदीति की को-फाउंडर और आज हम देवदीति स्वाध्याय क्लब की तरफ से वाल्मीकि रामायण करते-करते बीच में हमने आज महाशिवरात्रि का ये सेशन ले रहे हैं। तो महाशिवरात्रि इज़ अ फैसिनेटिंग टॉपिक, परंतु हम सबको पता नहीं है बहुत सारी चीज़ें एसोसिएटेड विद दिस। तो ये टॉक लेने का मेरा मकसद ये था कि मैं स्वयं भी सीख लूं कि इसके साथ जुड़ी-जुड़ी कौन-सी बातें हैं और हमारे शास्त्र बताते हैं कि सीखना और सिखाना सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आप स्वयं सीखने के लिए। तो अगर आप लोग अपने आप को म्यूट कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि कहीं से शोर आ रहा है। तो एक छोटे से मंत्र के साथ मैं शुरू करती हूँ और जो आज शिव जी का ही ये मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। ओम। तो ये छोटा सा मंत्र है जो हम शिव जी की स्तुति में गाते हैं और ये हमें आरोग्य प्रदान करता है। और अगर कोई त्रुटि हो गई हो मुझसे तो क्षमा करें, मैं ये रोज नहीं करती हूँ इसलिए शायद कुछ त्रुटि हो गई होगी। तो जब हम एक्सप्लोर करते हैं कि शिव शिव कौन है, शिवरात्रि क्या होती है और ये जो जिस परम तत्व की हम पूजा करते हैं वो है क्या? जब हम मंदिरों में जाते हैं तो हम शिवलिंग की पूजा करते हैं। शिवलिंग से एसोसिएटेड बहुत सारी धारणाएँ बन चुकी हैं। इतनी सारी धारणाएँ हैं कि लोग बहुत गलत-सलत भी उसके बारे में बताते हैं और दूसरों को भी बताते हैं कि ये जो हिंदू लोग हैं, ये किस तरीके से पूजा करते हैं। जो शिवलिंग है उसका एक गलत मतलब निकाल के। चक्कर ये हुआ कि हम जो भाषा का उपयोग करते हैं, हमारी भाषा संस्कृत से निकली और हिंदी हम तक पहुँची है। हम में से बहुतों को संस्कृत पता नहीं है और हिंदी के भी बहुत से माने। हम 1 सेकंड में सबको म्यूट कर दूँ। तो हिंदी जब शब्दों की जो ट्रांसलेशन होता है, तो उसमें बहुत सारी बातें बिगड़ जाती हैं। अब जैसे जैसे शब्दों का क्या ट्रांसलेशन हुआ, लिंग, लिंग का मतलब हमें बहुतों ने कहा कि लिंग का मतलब होता है द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, है ना? परंतु हम सब जानते हैं जब हम स्कूलों में शिक्षा ले रहे थे, पढ़ रहे थे, तो पुल्लिंग था, स्त्रीलिंग था और नपुंसकलिंग था। तो वहाँ पे लिंग का क्या मतलब था? लिंग का मतलब था जेंडर, है ना? तो जब लिंग का मतलब वहाँ पे जेंडर है, तो यहाँ पे लिंग का मतलब सिर्फ एक ही निकाला गया एंड दैट वाज़ अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और योनि का क्या मतलब है? हमें बार-बार ये बताया जाता है कि मनुष्य की योनि बहुत मुश्किलों से मिलती है और 84 लाख योनियों की यात्रा करने के बाद कहीं जाके मनुष्य की योनि मिलती है ना? तो योनि का क्या मतलब हुआ वहाँ पे? यहाँ पे योनि का मतलब स्पीशीज़ भी हुआ, कि जैसे जीव हैं, जंतु हैं, जानवर हैं, गाय, घोड़ा, गधा, छिपकली, मछलियाँ, उस तरीके की अलग-अलग योनि, वैसे ही मनुष्य की भी योनि है ना? परंतु एक ही मतलब निकाला गया। तो ये कुछ मतलब जानबूझ के निकाले गए, हमारे शास्त्रों को, हमारी संस्कृति को, हमारी सनातन परंपरा को बिल्कुल दूषित करने के लिए कुछ तो जानबूझ के निकाले गए और कुछ अनजाने में भी हुए हैं। परंतु जब इतना लंबा समय निकल जाता है और हमारी संस्कृति है अनादि, इतनी पुरानी और अ, सदियों से चली आ रही है, युगों से चली आ रही है, तो जो दूषित करने वाले लोग हैं, उनके पास ये बहुत सारा मटेरियल हो जाता है दूषित करने के लिए। क्यों? क्योंकि इतना बैकग्राउंड है ना। तब इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को ले चलती हूँ कि जो जो बहुत सारे लोगों के मनों में क्वेरी होती है कि शिवलिंग क्या है? जैसे मैंने अपना टॉक ही शुरू करा, तो आप में से जिन लोगों ने मिस कर दिया है, आप उसकी रिकॉर्डिंग्स देख के और सुन लीजिएगा और ये टॉक के बीच में भी आएगा। तो मैंने स्लाइड शो प्रिपेयर करा है, मैं आप लोगों को स्लाइड शो के थ्रू लेके चलूँगी और उस स्लाइड शो में आई विल बी इन एंड आउट ऑफ द स्लाइड शो। कभी उसमें जाएँगे स्लाइड शो में, कभी मैं ऐसे आपसे रूबरू बात करूँगी, इस तरीके से मैंने ये डेवलप करा है। तो अराउंड 50-55 मिनट्स का टॉक होगा। फिर 5 से 10 मिनट होंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए रिलेटेड टू द टॉक टुडे। ओके? सो बिफोर फर्दर अडू, I am going to share my screen. Okay, and 1 second.
and I will want to know from somebody if you can see it clearly. Yeah, You can? Yeah. All right. Okay, good. So before the people who joined in late, a little late, I was giving an exposition on what the Shiva, what they have, शिवलिंग का क्या मीनिंग था. तो in any case, when we go to it, तो अब हम देखते जाते हैं. अच्छा, तो अब हमें समझना है कि शिव कौन है. और शिव क्या वेदों और पुराणों में भी शिव है, ये बाद के ही कोई डेटी है, ये बाद में बाद में ही बन गए. तो शिव का मतलब है, शिव का अर्थ है शुभ, जो अनुग्रहशील है, जो सौम्य है, दयालु है, उदार है, हर एक पे कृपा बरसाते हैं, हर एक पे. ये शिव एक ऐसे भगवान है जिनके सामने अच्छा हो, बुरा हो, राक्षस हो, रंक हो, राजा हो, जो भक्ति भाव से जाएगा वो उसको देते हैं. चाहे वो चीज देने योग्य भी नहीं है, परंतु आपके मन में जो कामना है वो आपको मिलेगी. अगर आपने संपूर्ण चित्त के साथ, अगर आपने शांत मन के साथ प्रार्थना की है, तपस्या की है, आपको वो चीज जरूर मिलेगी. हम सब जानते हैं कि हम अकेले ही आते हैं और अकेले ही चले जाते हैं, है ना. हम सबको पता है, और हमें ही अपने आप को स्वयं उठाना होता है. हम रोज अपने आसपास लोगों को जाते हुए भी देखते हैं. अब ये है कि जो शिव का वर्णन है वो ऋग्वेद में भी पाया गया है, यजुर्वेद में भी पाया गया है. ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है, यजुर्वेद में शिव को शिव ही बताया गया है. और उनका क्या स्वरूप है? स्वरूप है अ ब्यूटिफुल रेडियंट फेस, हैंडसम, पावरफुल, ब्रिलियंट कॉम्प्लेक्शन, रेड फेस्ड. और उन्होंने मृत्यु को जीत लिया है, तो उनका नाम एक मृत्युंजय भी है. वे एकदम पीसफुल हैं, अनडिस्टर्ब्ड है, जो चारों तरफ हाहाकार मच रहा है सृष्टि का, वो उनको अफेक्ट नहीं करता. क्यों? क्योंकि वे हमेशा ध्यान मग्न रहते हैं. अब हमें ये भी बताया जाता है कि हर हर महादेव, हर हर महादेव कहते हैं. अब ये हमने कभी सोचा नहीं कि हर हर महादेव का क्या मतलब है. हर हर महादेव का मतलब ये है कि हर एक में, हर एक जन, हर एक प्राणी महादेव स्वयं बन सकता है, बशर्ते वो उन रास्तों पे चले जो शिव ने आइडेंटिफाई करे हैं, है ना. तो स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में, पद्म पुराण में जगह जगह शिव का, जगह जगह शिवरात्रि का वर्णन आया हुआ है. यानी ये हमारे वैदिक काल के ही डेटी हैं, ये हमारे आदि गुरु हैं, आदि पुरुष हैं. अब हम देखेंगे इनका स्वरूप क्या होता है और शिवलिंग का अर्थ क्या है. अब हम ये जो ऊपर वाला पिक्चर है, एक सेकेंड में अपना लेजर पॉइंटर कर लेती हूँ. ये वाली पिक्चर है ना, हम सब जानते हैं जब हम शिवलिंग को जब हम शिवलिंग को अर्पण करते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं. लिंग, जैसे मैंने टॉक शुरू करी थी तब ये भी बताया था कि लिंग को सब लोग सिर्फ एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन करके समझ लेते हैं, परंतु ये ही उसका मतलब नहीं है. ये भी एक मतलब हो सकता है, क्योंकि हम सबकी उत्पत्ति का कारण ही है फीमेल रिप्रोडक्टिव एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का समागम जब होता है. तो हर स्पीशीज की तरह इस ह्यूमन स्पीशीज में, मनुष्य योनि में भी तभी से क्रिएशन शुरू होती है. तो ये भी उसका एक पहलू है, परंतु ये ही सिर्फ पहलू नहीं है, पहलू बहुत सारे हैं. लिंग का मतलब संस्कृत में होता है लियते इति लिंगम, यानी कि जिस चीज में हम डिसॉल्व हो जाते हैं. अब जैसे कि हम ब्रह्मांड को डिस्क्राइब करना चाहें, अगर हम उस सर्वव्यापक भगवान को डिस्क्राइब करना चाहें तो कोई शब्द नहीं मिलते. जैसे इंग्लिश में इन्फिनिटी को अगर डिस्क्राइब करते हैं तो इन्फिनिटी के लिए वर्ड्स नहीं होते ना, तो एक सिंबल बना दिया है. इसी तरीके से ये जो शिवलिंग है ये भी एक सिंबल है, एक प्रतीक है. किस चीज का प्रतीक है? उस परमात्मा का प्रतीक है, उस सर्वव्यापक परमात्मा का प्रतीक है, जिसका ना आदि है ना अंत है, जिसका कोई ओर है ना छोर है, जो कहीं से भी अगर हम पकड़ने की कोशिश करें अपने सेंसेस से हम पकड़ नहीं पाते, है ना. पर अगर हम फिजिकल दृष्टि से भी देखते हैं तो अगर ये मेल और फीमेल ऑर्गन्स का एक यूनियन है, तो हमारी ही सृष्टि है, हमारा ही कल्चर है पूरे विश्व में जो समानता,
जो बिल्कुल समानता देता है एक वुमन को और एक मैन को। तो पुरुष और प्रकृति की समानता का प्रतीक है, कहीं से भी स्त्री पुरुष से कम नहीं है। इनफैक्ट पुरुष स्त्री के बिना अधूरा है। ये तो हुआ जो अधिदैव अधिभूत के लेवल पे, मटेरियल लेवल पे, जो फिजिकल लेवल पे हम देखते हैं। अधिदैव के लेवल पे, आध्यात्मिक के लेवल पे इसी शिवलिंग के बहुत बहुत सारे कॉनोटेशंस हैं। यही जो शिवलिंग है ये 3 पार्ट्स में बटा हुआ होता है। इसको जो सबसे नीचे का बेस होता है उसे ब्रह्म भाग कहते हैं, यानी कि ये ब्रह्म भाग है। जो ये वाला बीच का हिस्सा है जहां से ये पानी जल निकलने का स्रोत है, का मार्ग है, इसे विष्णु भाग कहते हैं। और ये जो है इसे रुद्र भाग कहते हैं। यानी जो हमारी संस्कृति में ब्रह्मा विष्णु महेश का जो एक तारतम्य बिठाया है कि वो एक ही था, वो 3 में विभक्त हुआ और वही इतरों में विभक्त होके ये पूरा संसार बना है। तो हर एक में वही है, एक ही है, जो अलग अलग डायमेंशंस ले लेता है। तो ये 84 लाख योनियों की मैं बात बता चुकी हूँ। योनि की और लिंग की बात जो जननेंद्रिय समझते हैं ये वह नहीं है। एक वो भी है, पर उसके अलावा बहुत सारे रीजंस हैं। अब जब साइंटिस्ट आइडेंटिफाई करते हैं स्पेस को, तो उन्हें समझ में आ रहा है जितना वो जाते जाते जा रहे हैं फिजिकल मैटर में, पार्टिकुलेट मैटर में, पार्टिकल फिजिक्स में, क्वांटम फिजिक्स में, उन्हें समझ में आ रहा है कि ये जो पूरी सृष्टि है, इसका क्रिएशन, इसका कोई एंड नहीं था, इसका कोई बिगिनिंग नहीं था। तो ये सिलिंड्रिकल जो फॉर्म है, ये जो एलिप्सॉइडल फॉर्म है, ये बेस्ट है डिस्क्राइब करने के लिए। क्योंकि अगर आप कहीं से भी इसे घुमा के देखेंगे तो इसका ना बिगिनिंग होता है, ना इसका कोई एंड होता है, इसका कोई और छोर नहीं मिलता। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है कॉस्मोस के लिए, ये पूरे संसार सृष्टि के लिए, ये बेस्ट फॉर्म है। और धीरे धीरे करके साइंटिस्ट इसी लेवल पे आते जा रहे हैं। अच्छा, अब हमें देखना होगा कि शिवरात्रि और महाशिवरात्रि में क्या अंतर है। हम लोग कह तो देते हैं शिवरात्रि, है ना? तो महाशिवरात्रि क्या होती है और शिवरात्रि क्या होती है? ये जो हर महीने के कृष्ण पक्ष में 14th डे जो होता है, जो चतुर्दशी की तिथि कहते हैं, उस दिन शिवरात्रि होती है। सो शिवरात्रि हर महीने में आती है और महाशिवरात्रि वर्ष में एक बार आती है। वो कब आती है? फागुन मास के कृष्ण पक्ष में आती है ये वाली शिवरात्रि, जो अभी इस समय फागुन का महीना है और कुछ समय बाद होली आएगी। तो इसमें जो 14th डे होता है, अमावस्या से पहले वाला दिन, उस दिन की शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहते हैं। और हर महीने तो आती ही है शिवरात्रि। तो जो लोग शैवाइट्स हैं, जो लोग शैव फिलॉसफी को फॉलो करते हैं, उनके लिए हर महीने में पूजा करने का अपना विधान है। अब हम क्या देखते हैं शिव जी को? शिव जी का जो स्वरूप है, उनका स्वरूप हमें बड़ा ही अटपटा सा लगता है। उनके स्वरूप में हम देखते हैं कि ये एक सेकेंड, मैं पहले वाली स्लाइड ले आऊं। उनके स्वरूप में हम देखते हैं कि यहाँ तो उनकी जटाएं हैं, जटाओं से गंगा बहती है, यहाँ पे एक नेत्र है, यहाँ पे कुंडल पहन रखे हैं उन्होंने, और गले में सर्पों की माला। कौन सा ऐसा भगवान होगा जो सर्पों की माला पहनता है और बिना अफेक्टेड हुए रहता है? तो यही है हमारे शिवजी। हमारे शिवजी सब विरोधाभास का संपूर्ण, हर ऑपोजिट्स के बीच में बैलेंस रख के चलने वाले। हम एक्सप्लोर करते हैं कैसे। शिवा का एक और नाम है व्योमकेश, उसका उनका नाम भी है जटाधारी, उनका नाम है गंगाधारी। अब हम में से, मुझे पता नहीं कितनों को ये कहानी पता है, पर जब गंगा को उतारना था, सगर महाराज के पुत्रों ने बहुत तपस्या करी और गंगा को उतारने के लिए, क्योंकि उनके पूर्वजों का उद्धार गंगा से ही हो सकता था। तो गंगा एक दिव्य नदी है। गंगा यहाँ इस सृष्टि, इस पृथ्वी की नहीं है, गंगा स्वर्ग लोक से आई है। तो गंगा को जब उतारना था, तो इस तरीके का तप और सब करने के बाद उन्हें समझ में आया, भगीरथ महाराज को,
कि कोई अगर गंगा सीधा उतरेंगी यहाँ पे तो इतना जबरदस्त फोर्स होगा कि पृथ्वी पे गंगा रुक नहीं पाएगी, सीधा पाताल में चली जाएगी। तो शिव जी को जाके मनाया गया और शिवा को कहा गया कि आप ही हैं वो जो इसे धारण कर सकते हैं। अगर आप इसे धारण कर लेंगे और फिर अलग अलग डायरेक्शंस में छोड़ेंगे, तभी गंगा हम मनुष्य का सर्व सब योनियों का उद्धार करेगी, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हमारे भोले भंडारी शिवा ने अग्री करा। शिव बैठे वहां पे, ये भगीरथ महाराज हैं, ये शिवा हैं, गंगा यहाँ से उतर रही है। गंगा उनके जटाओं में इतनी जबरदस्त फोर्स पोटेंशियल है उनमें, उन्होंने सब अपने अंदर समा लिया और फिर वहां से गंगा को अलग अलग स्थानों में। तो हमारे ये जो व्योमकेश है, इन्हें व्योमकेश का क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि सारा समस्त आकाश मंडल इनका केश है। जब अगर हम भगवान को विराट रूप में विजुअलाइज कर सकते हैं, तो ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड का आकाश ये शिवा के केश है ना। अब इनका एक और नाम है, क्या नाम है? इनके नाम अनंत है। इनका नाम है चंद्रशेखर, शशि शेखर। ये क्यों? क्योंकि ये एक ऐसे भगवान हैं जो चंद्रमा को धारण करते हैं। जब हम अपने वर्ल्ड में देखते हैं तो चंद्रमा तो घटता भी है और चंद्रमा बढ़ता भी है, और 15 दिन में घटता जाता है, 15 दिन में बढ़ता है और 15 दिन में घटता जाता है। परंतु ये शिवा के मस्तक पे जो चंद्रमा है हमेशा एक सा रहता है, हमेशा यंग, हमेशा वही, ना कभी बढ़ता है ना कभी घटता है। तो इसकी भी बड़ी सुंदर कहानी है। इनकी क्या कहानी है कि जो दक्ष की 27 पुत्रियां थी और दक्ष ने उन सभी पुत्रियों का विवाह चंद्रमा से किया था, और चंद्रमा को ये कहा गया था कि आपको हर एक की तरफ सेम रहना है, आपको पक्षपात नहीं करना। परंतु ये ऑब्जर्व किया गया कि चंद्रमा रोहिणी के प्रति ज्यादा आसक्त है। ये जो 27 पुत्रियां हैं ये सबके सब नक्षत्र हैं हमारे आसमान में, हमारे आकाश में ये विद्यमान है, और ये रोहिणी भी एक नक्षत्र है। तो चंद्रमा को रोहिणी बहुत पसंद आती थी, तो चंद्रमा ज्यादा समय अपना रोहिणी के साथ बिताते थे। तो जब औरों ने जाके अपने पिता को कंप्लेन करी कि चंद्रमा जो हमारे पति हैं, पिताजी हमें ज्यादा समय नहीं देते, ये तो रोहिणी के साथ ही रहते हैं, तो दक्ष गए चंद्रमा के पास बोलने के लिए कि आप ये मत करिए, ये उचित नहीं है। परंतु उसके बावजूद चंद्रमा नहीं माने। दक्ष फिर गए, ऐसे 3-4 बार जब हुआ, जब दक्ष पोलाइटली बोलते गए चंद्रमा नहीं माने, तो दक्ष ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम्हें क्षय रोग हो जाएगा। तभी से चंद्रमा धीरे 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 एकदम विलीन होते चले गए। सारी सृष्टि में हाहाकार मच गया। बिना चंद्रमा के ना तो वनस्पति उगती, ना प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ, कुछ भी नहीं थी। सब देवता मिलके पहुंचे शिव जी के पास। शिव जी को कहा कि अब हम क्या करें, चंद्रमा के बिना तो हाहाकार मच रहा है। तो शिव जी ने कहा चंद्रमा को जाके बोलो कि तपस्या करे और प्रार्थना करे, पूजा करे, अर्चना करे। तो तभी चंद्रमा ने शिव जी की 1000 वर्ष तक तपस्या करी। शिव जी प्रसन्न हुए। शिव जी ने उनको वरदान दिया कि अब से तुम्हें जो क्षय रोग होगा वो क्षय रोग 15 दिन में कम होता जाएगा, फिर 15 दिन के बाद वापस तुम अपने फॉर्म में आ जाओगे। और उन्होंने तभी चंद्रमा को धारण भी कर लिया, ये भी उनको वरदान दिया था। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर चंद्रमा एकदम शीतल, एकदम शांत, अगर चंद्रमा हमारे ऊपर यहाँ पे मस्तक पे रहेगा, हमें क्रोध नहीं आएगा, हम शांत रहेंगे, शीतल रहेंगे, धीर गंभीर रहेंगे, चांद की तरह उज्जवल रहेंगे, हम मन हमारा भोला रहेगा। तो ये भी इसका एक सिग्निफिकेंस है ना। अब इसके बाद हम चलते हैं कि जो सर्पों की माला, ये सर्प, कैन यू एवर इमेजिन कि कोई सर्पों की माला बना के, आभूषण नहीं पहन के सर्पों की माला बनाते हैं, अपने गले में वही धारण करके रखते हैं। तो इसकी भी बड़ी बड़ी कथाएं हैं। कथा क्या है? हमारा इतिहास जो है वो कथाओं के माध्यम से हम तक आया है। हमारे जो पुराण है अलग अलग स्टोरीज बताते हैं। क्यों? क्योंकि स्टोरीज याद रह जाती हैं और उनसे जो हम सीख पाते हैं वो सब हमें मिल जाती है। और जो हिस्ट्री को अंग्रेज बता के गए, सिर्फ फैक्ट्स याद करो, फिगर्स याद करो, कोई लर्निंग नहीं है, उससे हमारा जीवन नहीं सुधरता।
परंतु हमारे संस्कृति का जो इतिहास है, जो पुराण है, जो जिस तरीके से हमें मिला है, उससे हमें सारी शिक्षा याद रहती है। तो वसुकी नाम, वसुकी नाम के नाग थे। अब ये वसुकी कहाँ पे आए? ये समुद्र मंथन के समय। तो मैं अब आपको कहाँ ले चल रही हूँ? मैं आपको ले चल रही हूँ समुद्र मंथन के समय। समुद्र मंथन में क्या होता है? समुद्र मंथन में एक बहुत बड़ा समुद्र है और उसमें मंदार पर्वत को और वसुकी की उनको बनाई हुई, हम में से बहुतों को पता होगा, जब घरों में निकलता था मक्खन, है ना, ऐसे ऐसे करके मथनी से मक्खन निकलता था। तो आप इमेजिन करिए कि आप, हमारे घरों में तो छोटी सी मथनी होती है, पूरा का पूरा ह्यूज पर्वत, मंदार पर्वत सागर में है, एक तरफ देवता है, एक तरफ दानव है, और मंथन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें अमृत चाहिए। अमृत से क्या होगा? अमृत से इमॉर्टैलिटी, अमृत से वे अमर हो जाएंगे। तो जब मंथन करना उन्होंने शुरू करा, तो उन्होंने रियलाइज करा कि समुद्र में तो ये पर्वत ढहता जा रहा है। तो विष्णु भगवान को का आह्वान किया गया, आवाहन किया गया। उन्होंने बेस बनाया, कूर्म अवतार के रूप में विष्णु भगवान आए और उसके ऊपर मंदार स्थित हुआ और वसुकी नाग को रस्सी बना के और देवता और दानव कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें निकली, उसमें से निकला विष। अब जब विष निकला, सारे देवता भी भाग गए, सारे दानव भी भाग गए। कोई विष के पास नहीं आना चाहता था। जो हमारे इतने पावरफुल देवता है ना, वो भी नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने कहा कौन मरेगा, कौन लेगा ये विष? फिर सबको क्या सूझा? फिर सब पहुंच गए महादेव के पास। तब तक उनका नाम महादेव नहीं था। फिर सब पहुंच गए भोले बाबा के पास। और भोले बाबा ने बोला कि मैं जानता हूं, मैं समझता हूं तुम लोग क्यों आए हो, परंतु मैं देख रहा हूं पृथ्वी में हाहाकार मच चुका है। क्यों? क्योंकि इतना विष फैल गया है उस समुद्र में, सारे वहां के जीव जंतु मरने लगे हैं। और अगर मैं इस समय नहीं आया तो पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी। पार्वती मैया ने कहा मत जाओ, सुनो ये आपको बेवकूफ बना रहे हैं। शिव बाबा ने कहा कोई बात नहीं। तो शिव बाबा वहां पे पहुंच गए और शिव बाबा ने वो जो विष था उसको यहाँ पे धारण कर लिया। और तभी पार्वती मैया ने उनका गला पकड़ लिया यहाँ से, और गला पकड़ के, और शक्ति, इतनी शक्ति थी पार्वती मैया में कि वो शिव का जो पॉइजन था वो इसके नीचे नहीं जा पाया, है ना। तो ये वही वसुकी नाग है जो, अब मैं वापस आपको स्लाइड शो में ले चल रही हूँ। ये वही वसुकी नाग है जो शिव जी के गले में है। तो शिव जी ने वसुकी नाग को वो स्थान दिया। वसुकी को यूज किया गया था रस्सी की तरह समुद्र मंथन में, और वही वसुकी को उन्होंने अभय वरदान दिया और उन्होंने उसको धारण किया अपने गले में। और हमारे यहाँ नागों की, एक सेकंड में शेयर करूं, और हमारे यहाँ नागों को बहुत जबरदस्त रिस्पेक्ट दी गई है। और अनंत नाग जो कश्मीर में जगह है, अब कश्मीर में जो अनंत नाग नाम की जगह है, सारे नाग वंशी हैं वहां पे। और नागों के बहुत सारे वंश हमारे चले, तक्षक नाग से तक्षशिला बना, और बहुत सारे, और शिवजी सब नागों के, सब गणों के, सब भूतों के, सब चीजों के महादेव। और जब शिवजी ने वो विष पी लिया, यहाँ पे धारण कर लिया, सारे देवताओं ने स्तुति करी उनकी, और तभी से वे बने महादेव। अब ये तो हुआ नागभूषण। अब हमारे शिवा क्या करते हैं? हमारे शिवा शमशान की भस्म लगाते हैं। जिस शमशान को सब लोग बिल्कुल अपवित्र समझते हैं। अगर कोई लाश होती है हमारे घर में, अगर किसी की डेथ हो गई होती है, तो कोई वहां पे रुकना नहीं चाहता, कोई वहां पे छूना नहीं चाहता। ये हमारे शिव बाबा वही शमशान की भस्म को लेके अपने यहाँ लगाते हैं। ये शिव बाबा वही भस्म को पूरे अपने अंगों पे, पूरे अपने शरीर पे लगाते हैं। यही शिव बाबा शमशान भूमि में समय बिताते हैं, वहां पे मेडिटेशन करते हैं, जप तप और ध्यान करते हैं। और अगर इसका देखा जाए तो इसके कई सारे रीजंस हैं। जो मृत्यु के भय से जीत जाता है वो भयातीत हो जाता है, भय के परे वो कालातीत हो जाता है। और वैज्ञानिकों ने ये भी आइडेंटिफाई करा है कि जो राख, किसी जमाने में जब हम छोटे होते थे, हमारे घरों में हमारी दादियां नानियों के यहाँ राख से ही बर्तन मजते थे,
और राख को भस्म बना के यहाँ पे लगाया भी जाता था। सब चीजें छूट गई, इतने सारे केमिकल्स, इतने सारे पोल्यूशन, इतनी सारी चीजें आ गई, सब कुछ खत्म होता चला गया। परंतु राख में बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, वे वो हमारे शरीर के छिद्रों को बंद कर देती है। ना गर्मी में बहुत गर्मी लगती है, ना ठंड में बहुत ठंड लगती है। अब उज्जैन के ही एक मंदिर है, महाकाल मंदिर, जहां भस्म से आरती भी होती है और भस्म से शिवलिंग की पूरी पूरी पूजा अर्चना की जाती है। परंतु सिर्फ एक ही मंदिर है पूरे विश्व में जहां भस्म को यूज करा जाता है। और भस्म का क्या और मीनिंग है? जब जब इस बॉडी में से, इस शरीर में से शिव निकल जाते हैं तो शव रह जाता है। संस्कृत में, हिंदी में शव कहते हैं मरे हुए पर्सन को, डेड बॉडी को। तो शिव का जहां निकास हुआ वहां पे शव रह गया। और शव का लास्ट पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन है राख, क्योंकि हम लोग बॉडी को जला देते हैं, शव को हम अग्नि को समर्पित करते हैं, और उससे क्या निकलता है? सिर्फ कुछ हड्डियां निकलती हैं और राख मिलती है ना। तो राख इज द लास्ट पॉइंट विच इज पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन बीइंग। और आप लोग प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए, मुझे आवाज आ रही है यहाँ पे। तो शिव, एक सेकेंड पारुल, आप म्यूट कर सकते हो क्या? अच्छा, अब हमारे ये शिव बाबा क्या लेते हैं? ये जो मैं आप लोगों को जर्नी पे ले चल रही हूँ, ये शिव क्या क्या धारण करते हैं, जो सारे भगवानों से एकदम विलक्षण है, एकदम अलग है। विष्णु का भी ये रूप नहीं है और ब्रह्मा जी का भी ये रूप नहीं है। एक सेकंड, मुझे सबको म्यूट करना पड़ेगा क्योंकि मुझे बहुत सारी आवाजें आ रही हैं। तेरी जो कजिन वजिन कोई है वो कोई को आपको आ रही है पारुल आवाज? मैं म्यूट नहीं कर पा रही। पूजा को क्यों परेशान कर देता? चलिए, अब मैंने म्यूट कर दिया। ओके, गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो एक्चुअली थॉट फ्लो रुक जाता है। तो मैं आप लोगों को क्या जर्नी पे ले जा रही हूँ? मैं एक जर्नी पे ले जा रही हूँ कि जो शिव का जो फिजिकल जो उसका फॉर्म है, वो क्या क्या पहनते हैं, क्या क्या उन्होंने धारण कर रखा है, उसका क्या मीनिंग है। चंद्र का हमने देख लिया, हमने जटाओं का देखा है ना, और हमने देखा कि जो नागों का वो सर्पों का हार पहनते हैं, वो क्यों पहनते हैं। ऐसे ही हम एक एक करके पॉइंट पे जाते जाएंगे। और मैं वापस अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, एक सेकंड मुझे दीजिए। अब ये शिव त्रिशूल और डमरू लेते हैं। अब त्रिशूल का क्या मतलब है? जो त्रिशूल एक तो अस्त्र है अपने आप को बचाने के लिए, अगर धर्म पे कभी हानि होती है, हम सबके पास, हम सबको भी उसे बचाना आना चाहिए। तो त्रिशूल हमारे सारे देवी देवताओं के पास शस्त्र होते थे, शस्त्र होते थे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए होते थे। तो त्रिशूल का ये अर्थ है, त्रिशूल के कई सारे अर्थ हैं। ये 3 पॉइंट में, जैसे मेरी फिंगर्स अलग अलग है ना, अगर मेरी ये 3 फिंगर्स है पर मेरा बेस एक ही है ना, तो यानी कि अलग अलग काल में, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल का बेस एक ही है ना। और उसके अलावा तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण का आधार ब्रह्म तत्व है। उसके अलावा सुषुम्ना, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, उसके अलावा जो नाद उत्पन्न होता है, जो उसके अलावा हथियार तो है ही, हमारी आस्था का प्रतीक है। और ये जो डमरू है, ये जब डमरू को बजाते हैं शिव, तो जो डमरू को बजा के जो नाद होता है, जो स्वर पैदा होते हैं, उसी से माहेश्वर सूत्राणी निकल के उसी से पूरी संस्कृत की रचना हुई है। रीत खंडेलवाल, प्लीज आप एनोटेट मत करिए, आप कोई भी एनोटेट मत करिए बेटा। शिव जी के हैं त्रिलोचन, तीसरा नेत्र है। तीसरा नेत्र क्या है? हम सबके तो 2 नेत्र होते हैं, सभी भगवान के 2 नेत्र हैं, सिर्फ शिव जी ही है जो इनका तीसरा नेत्र भी है। शिव जी का तीसरा नेत्र एक तो आइडेंटिफाई करता है ज्ञान चक्षु। हमारे इन 2 नेत्रों से तो हम फिजिकल वर्ल्ड देखते हैं, पर जब हमारे ज्ञान का, जब हमारी नॉलेज का
थर्ड नेत्र खुल जाता है, जब हमारी नॉलेज में फ्लावरिंग होने लग जाती है, जब हमें दुनिया, जब हमें संसार उस ज्ञान के थ्रू नजर आने लग जाता है, तो कहते हैं कि हम बैलेंस बना पाते हैं। किन में बना पाते हैं? हम क्रोध में और शांति में बैलेंस बना लेते हैं। हम तीनों काल में, तीनों लोकों में, तीनों गुणों में, सब में एक बैलेंस बनाना सीख जाते हैं। हम समझ जाते हैं कि ये जो दिख रहा है संसार, पांचों इंद्रियों के थ्रू, इंद्रियां कौन सी? जो मैं देखती हूँ, जो मैं सुनती हूँ, जो मैं बोलती हूँ, जो मैं स्मेल करती हूँ, जो ये जो ज्ञान इंद्रियां हैं, इनके अलावा जो संसार का एकत्व है, जो एक है, जो हर एक जना अलग 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 मुझे दिखता है। जैसे कि पानी है, वर्षा में आ रहा है, वेव्स हैं, कुआं है, नदी है, सागर है, जब मुझे दिख जाता है कि ये सब सिर्फ जल ही है। ये अलग अलग जो वेव आती है, कोई बड़ी, कोई छोटी, कोई लहर बहुत मोटी, जो हमें अलग अलग दिखती है, ये सब अंतर से एक ही है। तो उस तभी कहते हैं ज्ञान चक्षु जिसका खुल जाता है, तो वो स्वयं भगवान होते हैं। तो शिव जी का तीसरा नेत्र भी है। शिव जी अपने माथे पे विभूति भी लगाते हैं। शिव जी को नीलकंठ, ये तो मैंने आप लोगों को स्टोरी बताई दी। और ये देखिए पार्वती किस तरीके से महादेव का कंठ पकड़ रही है और जहर को, विष को नीचे नहीं जाने दे रही है ना। तो इस तरीके से इट्स अ ब्यूटीफुल आइकॉनोग्राफी, जो हमारे कल्चर में, हमारे मंदिरों में इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियां हैं पार्वती और शिव की। ये देखिए किस तरीके से यही दर्शा रही है कि वो विष को रोक लिया है उन्होंने। अब शिव जी रुद्राक्ष धारण करते हैं, शिव जी कमंडल है उनके पास, शिव जी भस्म की विभूति लगा के रखते हैं। तो कहते हैं कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई। शिवा मेडिटेशन कर रहे थे और बहुत गहरे ध्यान के बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली, तो कहते हैं एक आंसू की बूंद धरती पर गिर गई और उसी से रुद्राक्ष का पेड़ बना है। और रुद्राक्ष में बहुत मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। और रुद्राक्ष को पहनने का 108 मणकों के पहनने के बहुत सारे हमारी संस्कृति में इसकी उपयोगिता है। राख के मैंने ये बताया था विभूति बनाते हैं, 3 लाइनें। कमंडल हमेशा शिव जी के साथ दिखाया जाता है, जो स्वयं सारे ऐश्वर्य के दाता हैं, वो भिक्षु की तरह एक कमंडल अपने साथ में रखते हैं। ये दिखाता है कि बिल्कुल भी अहंकार उनको छू के नहीं गया। और यही शिवा कहाँ बैठते हैं? यही शिवा गज चर्म और व्याघ्र चर्म, ये शेर की खाल के ऊपर बैठे हैं। और एक जीन, ये जो हाथियों की उसकी, वो अपने ऊपर लपेट लेते हैं। इसमें भी यही बताया गया है कि जो हाथी होता है वो अभिमान का प्रतीक है, और जो शेर होता है वो हिंसा का प्रतीक है। यानी शिवा ने अभिमान और हिंसा दोनों के ऊपर कंप्लीट विजय पा ली है, दोनों उनके अधीन है। इसका एक बेनिफिट और है, शिवा तो वनों में रहते हैं, हिमालय पे रहते हैं, तो उनको कोई आसन कहीं से मंगाना नहीं पड़ता, जो उन्होंने पहन रखा है ना उसी को पहन के बैठ जाते हैं, वही उनका आसन होता है। तो जिस तरीके की स्थिति में वो रहते हैं। अच्छा, अब नंदी है, ये नंदी है, वृषभ है, ये शिव का वाहन है। हम सब अपने वाहनों में चलते हैं ना, हम सभी के पास अपने गाड़ियां, कार्स, मोटरसाइकिल्स, ट्रेन, अलग अलग ट्रांसपोर्ट के मोड होते हैं। हमारे सभी देवी देवताओं के पास अपने अपने वाहन हैं। इट शोज हाउ दे कम्युनिकेट, एक स्थान से दूसरे स्थान पे कैसे पहुंचते हैं। तो जो नंदी वाहन है, नंदी वृषभ है, बैल है, चारों पैरों पे रहते हैं। वृषभ का अर्थ संस्कृत में धर्म भी है। संस्कृत में एक ही वर्ड के कई सारे अलग अलग मीनिंग है, जो रूट कॉज तक जाके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या उसका रूट रहा होगा। तो वृषभ का अर्थ धर्म भी है, और धर्म के होते हैं 4 पहिए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये जो इस नंदी के ऊपर सवार करते हैं, वो इन सबों के परे जा चुके हैं। और नंदी धीर गंभीर पूरे भक्ति भाव से शिव के सामने, हर शिव मंदिर में शिव के सामने आपको नंदी मिलेंगे ही, वर्ल्ड ओवर या कहीं भी आप जाएंगे, नंदी के डायरेक्शन से वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि यहाँ पे शिव मंदिर होगा। जैसे अब वाराणसी में
काशी में मंदिर बन तो गया, भव्य मंदिर बनाया है ना, परंतु नंदी का जो डायरेक्शन है अभी भी सही डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि जो मस्जिद उन लोगों ने बनाई थी आक्रांताओं ने हमारे मंदिर के ऊपर, तो अगर नंदी ऐसे प्लेस है मतलब शिव यहाँ पे है। अब भी जो मंदिर बन गया है, पर नंदी का डायरेक्शन अभी भी शिव की तरफ नहीं है, क्योंकि वो जो ज्ञानवापी मॉस्क का जो स्ट्रक्चर है, हमारे शिव बाबा अभी भी वही हैं। तो अभी हम उस लेवल पे पहुंच नहीं पाए कि अपने शिव को वहां से निकाल पाए। पर नंदी किसी भी मंदिर में आक्रांताओं ने जब हमारे शिवलिंगों को, हमारे मंदिरों को तोड़ा, पर नंदी को अगर उन्होंने नहीं डिस्ट्रॉय करा तो नंदी बता देता था कि शिव कहाँ पे है। तो हमारे रिसर्चर्स, हमारे साइंटिस्ट आइडेंटिफाई कर लेते हैं नंदी की डायरेक्शन से। नंदी का इतना अहम रोल है शिवा के लाइफ में, हमारी संस्कृति के लाइफ में, क्योंकि नंदी ही वो वाहन है, नंदी के ऊपर ही शिव सवार होके और जो कुछ करते थे। तो अब मैं दोबारा अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ, एक सेकेंड। तो नंदी के ऊपर हम थे, अब नेक्स्ट है, अब हम आ रहे हैं शिव पुराण। पुराणों में हम वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना करी, उनमें से बहुत अहम है शिव पुराण। विष्णु पुराण है, शिव पुराण है, मत्स्य पुराण है, मार्कंडेय पुराण है, बहुत सारे अलग अलग पुराण हैं। अब ये जो शिव पुराण है, शिव महापुराण, इसमें 25,000 श्लोक हैं। और एक है लिंग महापुराण, ये शिवलिंग के ऊपर ही कंप्लीट एक महापुराण रचा गया है, जो हम लोग एक्चुअली विश्व गुरु थे और हैं। तो जब हम विश्व गुरु कैसे बनते हैं, जब हम पढ़ते और पढ़ाते बहुत हैं, और जो हमें मिलता है विरासत में वो इतना अथाह होता है, वो इतनी बड़ी लाइब्रेरी होती है कि पूरे संसार में इतनी बड़ी लाइब्रेरी कहीं नहीं है जो हमारी सनातन संस्कृति में है। तो इस तरीके से ये है शिव पुराण। अब हमारे शिव अर्धनारीश्वर भी है। अब ये बहुत ब्यूटीफुल है, ये ही एक कॉन्सेप्ट है जो पूरे संसार में और कहीं नहीं है, सिर्फ हमारे ही कल्चर में है। ये क्या कॉन्सेप्ट है? एक ही शिवा में, एक ही शिवा में हेड टू टो, ऊपर से नीचे, ऊपर से लेके नीचे तक, और कंप्लीट विजुअलाइजेशन है। इस तरफ है नारी, इस तरफ है सती या पार्वती, और इस तरफ है शिवा। सती या पार्वती जिनका वाहन है शेर, यही दुर्गा माता है। यही रूप अलग अलग बदल लेती हैं, अलग अलग समय पे अलग अलग हो जाती हैं। और ये शिव का वाहन है, ये वृषभ, नंदी। अब कहीं से भी कोई हमें जब कहता है, ये अंग्रेज कहते हैं या ये लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट कहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में स्त्री को महत्व नहीं दिया जाता और स्त्री को का शोषण होता है और स्त्री या महिला निम्न दर्जे की है, देन वी ऑल शुड टेल हिम कि आप लोग कौन से संसार में जी रहे हो। एक हमारी ही सृष्टि है जो देवी को पूजती है, एक हमारा ही कल्चर है, उसने वही स्थान। और आप में से, हम में से जितने भी लोग अपने ही घरों में देखेंगे, हम पाएंगे हमारे घरों में माओं की, दादियों की, नानियों की बहुत अहम भूमिका है। अगर माएं, दादियां या नानियां कुछ कह देती हैं तो मजाल है हमारे घर के दादा या नाना या पिता या कोई भी कुछ कह सके। द फाइनल वर्ड इज द मदर्स वर्ड। परंतु इन लोगों ने हमारे दिमागों में ये भर दिया कि हमारी संस्कृति में स्त्री की इज्जत नहीं है, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। ये एब्राहमिक रिलीजन्स में, ये वहां की थॉट इन्होंने यहाँ पे सुपर इम्पोज कर दिया। एब्राहमिक रिलीजन्स जो है उनमें नहीं है स्त्री, उनमें स्त्री को अलग ढंग से रखा जाता है, अलग तरीके से रखा जाता है। हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ स्त्री को बराबर का हिस्सा, बराबर का दर्जा। एंड इट इज, लुक एट द आइकॉनोग्राफी, हाउ ब्यूटिफुल, टो से टो, आंख से आंख, कहीं भी किसी अंग में स्त्री पुरुष से कम नहीं है। तो दर्शाने का यह तरीका है, शक्ति में भी स्त्री किसी भी रूप में, किसी भी चीज में कम नहीं है, फिजिकल, मेंटल। अब यहाँ पे तो कई सारी कहानियां हैं, परंतु बहुत समय होता जाएगा। तो सती की कहानी है, फिर पार्वती की कहानी है, फिर कैसे पार्वती को अंगीकार किया उन्होंने। अब हम आते हैं कि, एक सेकेंड मुझे दीजिए। अब सब कह देते हैं आजकल कि शिव जी क्या है, शिव जी को तो भंगेड़ी, भंग पिला दो, नशा करा दो, ये दे दो। तो और शिव के मंदिर में तो यही सब होता है। परंतु ये समझने वाली बात है, क्या समझने वाली बात है? अर्थशास्त्र में चाणक्य बताते हैं कि
कोई भी अगर राजा हो तो धीरे 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 उसको विष, उसको जहर का थोड़ा थोड़ा हिस्सा बचपन से ही खिलाया जाता था, जिससे कि जब तक वो बड़ा हो वो इतना स्ट्रांग हो जाए, अगर कोई एनिमी उसको पॉइजन करने की कोशिश करे तो वो पॉइजन, वो विष, उससे वो मरे नहीं। यही तरीका था, यही टेक्निक थी। हमारे ही इस कल्चर में तंत्र की विद्या थी, और तंत्र की विद्या हर एक के लिए नहीं होती। तंत्र की विद्या उनके लिए होती है जो पहुंचे हुए सिद्ध योगी होते हैं। तो हमारे जो शिवा हैं उनसे भड़के तो योगी हो नहीं सकता। तो हमारे शिवा को जो भांग चढ़ाई जाती है, जो धतूरा चढ़ाया जाता है, जो सर्प का विष चढ़ाया जाता है, क्यों चढ़ाया जाता है? कंकुड़े चढ़ाए जाते हैं जो और लोगों को नहीं चढ़ाए जाते, और भगवानों को वो सारे पदार्थ यहाँ पे चढ़ाए जाते हैं। उसका रीजन यही था कि धीरे धीरे पहले भांग, सारा सारा खेल आध्यात्म का है, अपनी नींद पे कब्जा पाने, अपनी नींद को जीतने का। तो दिन में साधना करते हैं, रातों को साधना और तपस्या करते हैं, तो नींद पे विजय कैसे पाई जाती है? अपने पोस्चर को सीधा रख के, और भांग के उस लेवल पे अगर ह्यूमन बॉडी ले आती है कि भांग से कोई नशा नहीं होता, उसके बाद फिर उसको वो दिया जाता है धतूरे। जब धतूरे का भी नशा से ऊपर उठ जाते हैं, उसके बाद सर्पों का जहर उससे भी जब ऊपर उठ जाते हैं, तो वो योगी अपने आप को एकाकार करने में लग जाते हैं। तो ये तंत्र की विद्या के अंतर्गत है। पर जिस तरीके से ये हम तक आया है और सबने ये कहना शुरू कर दिया कि नशे में है, अफीम कर लेते हैं, चिल्लम में रहते हैं, दिस इज ऑल रॉन्ग कॉनोटेशन। एक गलत धारणा को बताया गया है आगे से। तो हमें उस धारणा को समझना होगा और उससे स्वयं निकलना होगा, और अपने आसपास में भी बताना होगा कि शिवजी पे ये जो चढ़ाया जाता है भांग और ये धतूरा और ये सब नशा करने के लिए नहीं, परंतु ये दिखाने के लिए, ये बताने के लिए कि शिव इसके ऊपर उठ गए और शिव तंत्र विद्या में, योग साधना में कंप्लीटली लगे हुए हैं, है ना। अब मैं फिर ले चलती हूँ आप लोगों को स्क्रीन शेयर पे, और अब हम आते हैं जो यूड बी शॉक टू नो कि स्विट्जरलैंड में एक वर्ल्ड की बिगेस्ट है फिजिक्स की लैब, उसका नाम, उसका फुल शॉर्ट फॉर्म है सर्न। और वहां पे नटराज की मूर्ति रखी हुई है, वहां पे ह्यूज नटराज की मूर्ति रखी हुई है। अब ना तो वहां पे कोई हिंदू और ना वहां पे कोई हिंदू की जात, और इतने बड़े नटराज स्विट्जरलैंड के फिजिक्स की, क्वांटम फिजिक्स की लेबोरेटरी में रखी हुई है। तो नटराज जो हमारे दर्शाते हैं, जब शिवजी उस तांडव के फॉर्म में आते हैं और जब वो नटराज बनते हैं, और आदि और अंत, वो सृष्टि का जो काल चक्र है, जो क्रिएशन भी है और डिसोल्यूशन भी है, वही शिवा है जो अपने नृत्य से पूरी सृष्टि को उपजाते हैं, और वही शिवा है जिनके अंदर ये पूरी समा जाती है। तो जब हमारे आजकल के साइंटिस्ट इसको स्टडी करते हैं, उन्हें भी ये समझ में आ गया, और वो लोग भी कहते हैं कि जब ये यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा होता है तो एक एक आवाज आती रहती है, और वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि वो ध्वनि ओम की ध्वनि है। और ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके वो आइडेंटिफाई करते हैं, जो हमारे ऋषियों मुनियों ने गहन तपस्या में जाके अपने अंदर बैठ के ये सदियों पहले आइडेंटिफाई कर लिया था कि ये जो ब्रह्मांड से जो नाद निकलता है, ये नाद स्वर, यही है जो हमारे शिवा का तत्व है ना। अब उसके बाद हम फिर चलते हैं, हम चलते हैं आगे। तो अब शिव जी को क्या चढ़ाया जाता है? दूध, जल, शहद, घी, बिल्व पत्र, इनसे अभिषेक होता है। तो इनका अभिषेक इन चीजों से क्यों होता है? क्योंकि शिव जी में इतनी जबरदस्त तापाग्नि है, इनमें इतनी जबरदस्त, एक सेकंड में आपको उस स्लाइड पे ले जाऊं, ये वाली, शिवजी में इतनी जबरदस्त अग्नि है। और अग्नि कैसे है? ओके, लेट मी टेक यू बैक अगेन, है ना। अब हमने शिवजी को देख लिया, हाँ, अब एक मिनट, एक सेकेंड। अच्छा, जिस पॉइंट पे अब हम आए हैं ना, हमने शिव जी के सारे आउटर फॉर्म को देखा। अब हमें
अब आज का मेन टॉपिक क्या था कि शिवरात्रि क्या होती है और शिवरात्रि क्यों मनाना चाहिए, वहां तक तो हम पहुंचे ही नहीं। अब शिवरात्रि मनाने के कई सारे रीजंस हैं, एक कारण नहीं है, कई सारे रीजंस हैं। तो उनमें कई सारे रीजंस में क्या है जो मैंने अपनी स्टडी में आइडेंटिफाई करें, वो 4 रीजंस आइडेंटिफाई करें। हाँ, तो सबसे पहला रीजन है जो समुद्र मंथन के समय जो विष निकलता है और विष को शिव धारण कर लेते हैं और पूरी सृष्टि को बचा लेते हैं। तो जब पूरी सृष्टि को बचा लेते हैं, सारे देवता इतने प्रसन्न होते हैं, सारे के सारे देवता मिलके और पूरी रात्रि और पूरा दिन स्तुति करते हैं शिव भगवान की, उनको धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें बचाया। तो शिवरात्रि आज के दिन कृष्ण पक्ष की माघ की कृष्ण पक्ष की 14वां दिन चतुर्दशी को, आज के ही दिन समुद्र मंथन का जो शिव भगवान ने वो जो हलाहल धारण किया था, वो पहला रीजन है। तो सबसे पहला रीजन है कि आज के ही दिन सारे देवताओं ने शिव की स्तुति करी थी। दूसरा क्या रीजन है? दूसरा रीजन ये है कि आज के ही दिन शिवा की का ब्याह होता है। किससे ब्याह होता है? जो ये बड़ी ही अच्छी लव स्टोरी है, ऐसी लव स्टोरी पे आज तक कोई मूवी भी नहीं बनी, ना हॉलीवुड में बनी ना बॉलीवुड में बनी। ये जो हमारे शिवा है ना, ये 2 जन्मों में, 2 पार्वती के 2 जन्मों में इनकी कहानी चल रही होती है। पहले जन्म में सती होती है, शिवा से ब्याह हो जाता है, सती पहुंच जाती है वो कैलाश पे। कुछ समय बाद सती देखती है कि सबके सब देवी देवता जा रहे हैं, कहाँ? उनके पिता दक्ष के यहाँ यज्ञ में। और सती कहती है मैं भी जाऊंगी। शिवा कहते हैं देखो तुमको बुलाया नहीं गया है, तुम मत जाओ। तो वो तो नहीं मानती, स्त्री हट कि मैं तो जाऊंगी। शिवा कहते हैं देखो मैं तुम्हें फिर कह रहा हूं मत जाओ। तो पार्वती कहती है मैं, वो सती कहती है मैं तो जाऊंगी। और सती हट धर के और चली जाती है। और जब हट धर के चली जाती है और जब वो पहुंचती है अपने पिता के यहाँ, तो देखती है ना तो उसका कोई स्थान, ना उसके पति का कोई स्थान, कुछ भी नहीं है, जैसे कि शिवा उनका जवाई है ही नहीं। एकदम क्रोध में आके अपने पिता को श्राप देती है और उसी हवन में, उसी यज्ञ में कूद जाती है और अपने आप को दाह कर लेती है। और फिर शिवा अपना रौद्र रूप दिखाते हैं और शिवा उसी दक्ष का संहार भी कर देते हैं। शिवा सबका डिस्ट्रक्शन कर देते हैं, तांडव मोड में आ जाते हैं और सबका संहार कर देते हैं। और शिवा इतने परेशान, पूरे भारतवर्ष में, आर्यावर्त में शिवा सती की बॉडी को ले लेके ढोलते रहते हैं, उसे छोड़ते नहीं, नीचे रखते नहीं, खाते नहीं, पीते नहीं, रोते रहते हैं। वहां पे विष्णु भगवान देख रहे हैं कि ये क्या हुआ, पूरी सृष्टि में फिर हाहाकार, क्योंकि शिवा अपना काम नहीं कर रहे, शिवा सिर्फ रुदन में लगे हुए हैं। तो विष्णु भगवान अपना चक्र निकाल के और जोरों से फेंकते हैं और सती की बॉडी 51 पार्ट्स में टूट जाती है, कट जाती है और पूरे भारतवर्ष में अलग अलग स्थानों पे गिर जाती है। और हमें ये अंग्रेज कहते हैं कि भारत कभी एक था ही नहीं, भारत को तो इन्होंने आके एक बनाया है। और हमारे शास्त्रों में ये जो सारे ज्योतिर्लिंग हैं, या ये सारे हमारे जो शक्तिपीठ हैं, ये सब जगह है। जो 51 शक्तिपीठ हैं, ये पूरा आर्यावर्ते और ये भारत खंडे में, जम्बू द्वीपे में है। और अंग्रेज हमें बता गए और हमने मान लिया कि हाँ जी हाँ, अंग्रेजों ने तो हमें यूनाइट करा, हम तो कभी एक थे नहीं। तो जब इसके सब जगह गिर जाते हैं सती के, तो शिव तप में चले जाते हैं। और जब शिव तप में चले जाते हैं, वर्षों वर्ष तप में चले जाते हैं, उधर सती का फिर जन्म होता है, पार्वती बन के वो आती हैं, बचपन से ही शिव की आराधना करती हैं। नारद जी आते हैं, बताते जाते हैं शिव को कि देखो वो वही है, वो तप कर रही है। शिवा कहते मुझे नहीं देखना, मुझे नहीं करना, हो गया मेरा, अब मुझे ध्यान नहीं करना, अब मैं नहीं इसमें पढ़ूंगा, मैं आंख नहीं खोलूंगा। नारद जी भी पीछा नहीं छोड़ते, नारद जी बार बार बोलते हैं अब पार्वती ने इतना तप कर लिया, अब पार्वती ने ये कर लिया, अब पार्वती ने वो कर लिया। शिवा कहते नहीं सुनना, जल जाओ। शिवा के नारद जी कहते हैं क्या करूं, ये तो योग तो कराना ही पड़ेगा मुझे, अगर मैं ये योग नहीं कराऊंगा सृष्टि कैसे चलेगी। नारद जी पीछे लगे रहते हैं। अंत में शिवा थक जाते हैं, कहते हैं हाँ बोलो।
तो वो कहते हैं आपको जानना पड़ेगा प्रभु, उसका उद्धार करना पड़ेगा। वो योगिनी बन के हजारों वर्ष से तप कर रही है। तो शिवा वहां पे पहुंचते हैं, उसका मैं बहुत ब्रीफ में बता रही हूँ क्योंकि टाइम हो रहा है। तो शिवा उसका टेस्ट लेते हैं, अलग अलग टेस्ट लेके पार्वती उत्तीर्ण हो जाती है और शिव पार्वती का विवाह होता है। तो शिव पार्वती का विवाह, जो शिवरात्रि, जो शिव जी जा रहे हैं विवाह में अपने साथ भूत और गण, कोई लूला, कोई लंगड़ा, कोई 10 सिर वाला, कोई 1 सिर वाला, कोई इतना पतली बॉडी का, कोई इतनी मोटी बॉडी का। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर विवरण करा है शिव की बारात को लेके। तो शिव की बारात जब जा रही होती है वो आज के दिन। तो शिवरात्रि का दूसरा कारण है कि शिव का विवाह पार्वती के साथ। तो जब शिव पहुंचते हैं इतने सारे ऐसे लोगों को लेके, और खुद ने वो सर को लगा रखे हैं, यहाँ पे चंद्र है, यहाँ से गंगा, पार्वती देख के बेहोश हो जाती है। पार्वती देख के बेहोश हो जाती है, ऐसा रूप, वहां के सब लोग डर जाते हैं। फिर विष्णु भगवान आते हैं और शिव जी को बहुत सुंदर रूप बना के देते हैं, और उस रूप में फिर पार्वती से विवाह होता है, वो आज के दिन। तो सेकंड कारण ये रहा। थर्ड कारण है, अब मैं फिर स्क्रीन स्लाइड शेयर करती हूँ और फिर मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ और मैं आपको बताती हूँ। ये हमने कर लिया, समुद्र मंथन हो गया, ये हो चुका हमारा। ये है, ये यहाँ पे मैंने दूसरा लिखा है, पर ये एनीवे थर्ड कारण है, ये शिव जी का जन्म दिवस। अब ये देखिए, ये है जब तपस्या में बैठे रहे थे शिव का रूप, जब निर्गुण से सगुण की तरफ आने के लिए, तो तब लिंग महापुराण में ये आता है कि आज के दिन महादेव शिवलिंग रूप में प्रकट हुए। शिव भगवान थे, वो आज के दिन प्रकट हुए शिवलिंग के रूप में। अब कैसे? अब ऐसे कि आज के दिन बैठे थे, तो लिंग महापुराण ये बताता है कि विष्णु में और ब्रह्मा में, दोनों में युद्ध छिड़ा। क्या युद्ध छिड़ा? कि एक बहुत बड़ा ज्योतिर्लिंग उनके सामने था, क्योंकि आज के दिन ज्योतिर्लिंग में वो प्रकट हुए। तो इतना बड़ा ज्योतिर्लिंग जब देखा विष्णु ने और ब्रह्मा ने, और दोनों ने कहा, न जाने ये कैसी विचित्र चीज है, हमें तो इसका ओर छोर का पता लगाना पड़ेगा। तो उसके ओर छोर का पता लगाने के लिए ब्रह्मा ने तो हंस का रूप धरा, और ब्रह्मा ऊपर 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 उड़ते चले गए, और विष्णु ने वराह का रूप, सूकर का रूप धरा, और वो नीचे 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 जाने लगे। और ब्रह्मा जितना मर्जी युगों तक ऊपर ऊपर जाते रहे, उस ज्योतिर्लिंग का कोई और नहीं दिखा, कोई छोर नहीं दिखा। और विष्णु नीचे जाते गए, पाताल लोक सब कुछ क्रॉस कर लिया, कोई और छोर नहीं दिखा। ब्रह्मा ऊपर से उतर आए और उन्होंने झूठ बोल दिया कि मुझे तो दिख गया, छोर दिख गया। तो विष्णु ने हार मान ली, पर शिव को तो पता था कि इनको कोई छोर नहीं मिला है। उसी दिन से ब्रह्मा की पूजा वर्जित कर दी गई, क्योंकि ब्रह्मा ने इतना सब कुछ जानते हुए, करते हुए, इतने ज्ञाता होके वो एक झूठ बोला था। और विष्णु नीचे से आए और उन्होंने कहा, मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो उस ज्योतिर्लिंग में शिव जी जो प्रकट हुए थे, उसको हम मनुष्यों के तक आते आते शिवलिंग का रूप दे दिया गया, और उस शिवलिंग की पूजा की स्थापना आज के दिन से हुई। तो 3 रीजंस मिल गए आप लोगों को, है ना। अब मैं फिर स्क्रीन शेयर पे ले चलती हूँ, ठीक है। अच्छा, तो ये है वो जो ज्योतिर्लिंग का जो ओर छोर, और ये है शिव जी जो उस ज्योति में पूजा प्रकट हुए, ज्योति को अपने अंदर धारण कर लिया और खुद बन गए ज्योति स्वरूपा, जिसका उन्हें और छोर नहीं मिला। ये मैं करा चुकी हूँ, शिव पार्वती विवाह, बट अ ब्यूटिफुल पिक्चर ऑफ शिवा एंड पार्वती, दिस यू कैन सी। अच्छा, इसके बाद तांडव, आज के दिन ही शिव जी ने तांडव करा था, और तांडव में इतनी ऊर्जा, इतनी प्रकट होती है, इतनी उनमें तप, इतना बल उनका, कि उसको शांत करने के लिए जल और दूध और शहद और सब चीजों का अभिषेक, वो बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है।
अब ये जो है ये सप्त ऋषि की कहानी है कि सप्त ऋषि जो है आदि जो देव थे, सप्त ऋषि शिव ही हैं जो योग के गुरु हैं, शिव ही हैं आध्यात्म के गुरु हैं, शिव ही हैं जो हमारे जो रुग्णता, जो हम बीमार पड़ते हैं, जो हमें जो सेहत वरदान प्रदान करते हैं, शिव ही हैं जो आगे चल के ब्रह्म ऋषियों को उन्होंने ज्ञान दिया, जिन्होंने आगे चल के हमारी सनातन संस्कृति में गुरु शिष्य की परंपरा करी। अब ये द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंगों की याद करने के लिए बड़े सुंदर हमारे संस्कृत के श्लोक है। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्यां महाकालम ओंकारं ममलेश्वरम परल्यां वैजनाथं च डाकीयज्ञानं भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकवने। अब ये है कि ये इन ज्योतिर्लिंगों में, और अगर हम देखें एक ही पर्टिकुलर लैटिट्यूड पे, हमें ये लोग कहते हैं कि साइंस में तुम लोग बहुत कच्चे थे, तुम्हें साइंस पता नहीं थी। एक ही पर्टिकुलर लैटिट्यूड पे हमारे भव्य मंदिरों का निर्माण है, हमारे ज्योतिर्लिंगों का निर्माण है, और अलग अलग ज्योतिर्लिंग हम सिर्फ एक ही बार में क्विकली स्लाइड शेयर करती हूँ जो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये सोमनाथ के है, सौराष्ट्र के सोमनाथ जी सौराष्ट्र में, मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में, महाकालेश्वर उज्जैनी में महाकाल भी है, और उज्जैनी में ओमकारेश्वर भी है उज्जैन में। और ये है एक सेकंड, ये काशी विश्वनाथ में, और ये केदारनाथ में, बद्रीनाथ केदारनाथ, केदारनाथ शिव जी का है, बद्रीनाथ विष्णु जी का है, ये काशी विश्वनाथ है। ये है त्र्यंबकेश्वर नासिक में है, और ये है बैद्यनाथ झारखंड में। तो पूरे के पूरे हमारे भारतवर्ष में ये है नागेश्वर तमिलनाडु में, और ये है रामेश्वरम में। ये श्री राम के द्वारा स्थापित हुए हैं जब श्री राम रावण से लड़ने के लिए जा रहे थे। ये घृष्णेश्वर है औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में। ये भीमाशंकर भी है पुणे महाराष्ट्र में। और अब ये तो हो गए हमारे 12 ज्योतिर्लिंग, बहुत क्विकली मैंने कराया है ना। अब हम हैरान रह जाएंगे, क्या हैरान रह जाएंगे, ये जो शिवलिंग है ये सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, आर्यावर्त में ही नहीं, जम्बू द्वीपे में ही नहीं, ये पूरे विश्व में पाए जाते हैं। ओ माय गॉड, जो यूरोप है, ये अमेरिका है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, ये यहाँ पे भी पाए जाते हैं। कैसे? तो ये जो हमारी सनातन संस्कृति है, यही परम प्रथम संस्कृति विश्ववारा, यहाँ ही यहीं पे ओरिजिन ऑफ सिविलाइजेशन है। इसी भूमि के ऊपर, ये भूमि को देव भूमि कहा गया है, और इस भूमि से ही सर्वत्र, ये लोग हमें आर्यन इन्वेजन बताते हैं कि आर्य लोग बाहर से आए, परंतु नहीं, हम ही लोग थे, और हम ही लोग ने पॉपुलेट करा है बिफोर द एब्राहमिक रिलीजन्स केम इन। हम ही थे। तो अलग अलग पॉइंट पे, अलग अलग जगह में जब जहां कहीं भी खोदते हैं, वहां पे हमारे चिन्ह मिलते हैं। इनफैक्ट अगर ये जो सारे ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये सारे लेके चाइना तक, सारे वर्ल्ड में ये लोग जहाँ पे खोदते हैं, हमारे चिन्ह मिलते हैं, हमारे शिवलिंग मिलते हैं। क्योंकि शिवलिंग मूर्त और अमूर्त के बीच में फॉर्म, जब जो जिसका फॉर्म नहीं है और फॉर्म आने तक, ये एक ट्रांजिशन स्टेप है। तो शिवलिंग का हर जगह स्वरूप, और देवी पार्वती देवी, दुर्गा देवी, ये हर जगह मिलती हैं। तो मैं आपको कुछ स्लाइड्स में दिखाऊंगी कि कैसे, एक सेकेंड, कि कैसे ये वर्ल्ड ओवर पाए जाते हैं, एंड विच इज प्रिटी शॉकिंग, क्योंकि हमें हमारे पढ़ाया नहीं गया ना, हमें ये सब कुछ बताया नहीं गया है। अब ये मिलते हैं वियतनाम, कंबोडिया, जावा, ये जो बृहद भारत है, इसमें तो हम समझ सकते हैं कि ये हमें मिलेंगे, क्योंकि जम्बू द्वीपे की जो ये हमारी रीच थी, अखंड भारत की बहुत थी, जहाँ पे ये सारे ये इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, बर्मा, अफगानिस्तान, इन सब में तो था। आयरलैंड में मिले हैं ये, आयरलैंड में, टर्की में ये जो है जुडाइज्म के पहले, ये देखिए, ये हमारे ये शिवलिंग है, और ये सर्प है, और ये सारे ये चंद्र है, और ये सारे वहां पे पूजा कर रहे हैं, और ये जल से अभिषेक भी कर रहे हैं।
उनकी वेशभूषा बदल गई है, ये वियतनाम में मिले हैं। और इसके बाद रोम में, मेसोपोटामिया में, बेबीलोन में जो संस्कृतियां खत्म हो चुकी हैं, रोम के वैटिकन सिटी में म्यूजियम है। इटली को एक पर्टिकुलर पीरियड में एट्रुस्कन बोला जाता था, और उस एट्रुस्कन म्यूजियम में राम के, सीता के, लक्ष्मण के भी चिन्ह है। मैंने एक वैदिक फुटप्रिंट्स पर टॉक दे रखी है, आप लोग जो रेफर करना चाहे कर लीजिए। साउथ अफ्रीका में आइडल्स मिले हैं, ऑस्ट्रेलिया में मिले हैं, अफ्रीका में, अमेरिकाज में, हर जगह। और उनको क्या वहां पे कह देते हैं, मिटियोरिक स्टोन्स माउंटेड ऑन कार्व्ड पेडिस्टल्स। इसको वो लोग कह देते हैं कि मीटियोर के स्टोन्स हैं और कार्व्ड पेडिस्टल के ऊपर लगे हैं, पर हम समझते हैं और हम जानते हैं ये निकला है वेटिकन सिटी में से, और ये वहां के म्यूजियम्स में है, एट्रुस्कन म्यूजियम एट द वेटिकन इन रोम। अब हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ से मिले हैं? हमारे इंडिया में ये तो मिला है, एक सेकंड, एक मिनट, हरप्पा में जो लोग एक्सकवेशन कर रहे हैं, एक सहस्रलिंगा, एक नदी है, उसमें सहस्र मतलब हजार लिंग, शिवलिंग, अलग अलग साइज, अलग अलग रूप, अलग अलग, कर्नाटक में है। ये त्रिपुरा में एक जगह है, उन्नकोटी, मतलब 1 करोड़ से एक कम, इतने सारे शिवलिंग बने हुए, हजारों। आप लोग गूगल करके देख लीजिएगा, ये नाम नोट कर लीजिए, गूगल करके देख लीजिए, हजारों शिवलिंग है उस पर्टिकुलर एरिया में, त्रिपुरा में, कर्नाटक में, हरप्पा जो हमारी साइड्स है। ये शिव को ज्योतिष, जो एस्ट्रोलॉजी, जो जिसको अंग्रेजों ने सारे सुपरस्टिशियस कह के खत्म करा दिया, एस्ट्रोनॉमी है, ये ज्योतिष बहुत बड़ी विद्या है, और बहुत सुलझी हुई साफ सुथरी विद्या है, जिससे बहुत कुछ प्रिडिक्ट होता है, जिससे बहुत कुछ आप हटा सकते हो विघ्नों को अपने लाइफ से। जैसे आयुर्वेद है, जैसे ज्योतिष है, तो ज्योतिष में शिवजी की पूजा का अपने यहाँ बहुत सारा इसमें वो बता। अब एक ये बहुत खूबसूरत एक सदाशिव की मूर्ति, ये आज ही मेरे व्हाट्सएप पे आई थी, तो मैंने इस पे ले लिया है। ये 25 शिव के भगवान हैं। आप सोच सकते हैं कि जो शिल्प कला, जो कारीगरी जो हमारे मंदिरों में है, जो हमारी मूर्तियों में है, जो हम उस उत्कृष्ट, हम सिविलाइजेशन के उस चरम सीमा पे हम थे, जहां पे विश्व आज तक नहीं आ पाया। अगर एलोरा के हम लोग वो देखें, अजंता एलोरा के जाके हम किस तरीके से ऊपर से उन्होंने पूरा नटराज का मंदिर बनाया है, हम शॉक्ड रह जाएंगे। अंग्रेज लोग वहां पे आके, बाहर के लोग, हमारे इंडियंस भी कहते हैं कि ये तो कोई एलियन बना गए। तो टेक्नोलॉजी में हम परम थे, हम इसी तरीके से जीडीपी का 35-40% ऐसे ही नहीं थे, हम हर चीज में उत्कृष्ट थे, और तभी हम सोने की चिड़िया थे, क्योंकि हम सब जगह अब गुड सप्लाई करते थे और सब जगह से सोने को खींच के ले आते थे। सोने की खान थी हमारे यहाँ, क्योंकि हम कपड़ा हो, हम हर तरीके की चीज, मूर्ति कला में, अलग अलग मेटल्स में, टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में, नेविगेशन में, शिप बिल्डिंग में, हर एक पे उस सीमा पे थे जहां हम उत्कृष्ट। कैन यू इमेजिन किस तरीके से ये शिल्पी ने इस मूर्ति को बनाया होगा। और इसी की तरीके से तो शिव को कहते हैं, सदाशिव की पूजा भी हम करें, और शिव हमें स्वयं बनना है। अब हमने देख लिया अब शिवरात्रि कैसे मनाई जाती है। तो शिवरात्रि में तो जो मेन रीजन, एक मैं देखूं कितने स्लाइड्स है। अच्छा, तो शिवरात्रि में, एक सेकंड फिर से, शिवरात्रि की पूजा बहुत सिंपल है। उसको जितना इलेबोरेट करना चाहे हम कर सकते हैं, जितना सिंपल करना चाहे हम कर सकते हैं। शिवा को कुछ नहीं चाहिए, भाव का भूखा है ना, सारे भगवान भाव के भूखे हैं। परंतु ये चीजों को एकत्रित करने में हमारी कंसंट्रेशन फिक्स्ड हो जाती है। जब हमारे संस्कृति में इसीलिए पूजाओं को इतना इलेबोरेट किया गया कि हम सब सेंसेस से जब उनमें लग जाते हैं, तो हमारा ध्यान एक तरफ जाता है, तो हम उन्हीं के बारे में सोचते हैं। अच्छा, अब ये रह गया, अब चंदन रह गया, अब रोली रह गई, अब रुई रह गई, अब बत्ती रह गई। तो हम अपने थॉट्स को कॉन्सेंट्रेट करना शुरू कर देते एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो जब हम थॉट्स को कॉन्सेंट्रेट करना शुरू करते हैं, वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, और उसी से हम अपने योग, हम अपनी यूनियन पे, हम अपने एकाग्रता पे, हम अपने आध्यात्म में आगे बढ़ते हैं। तो यही तरीके थे।
तो शिव जी की जब हम पूजा के लिए जाते हैं, क्योंकि उनमें इतना तप का बल है, उन्होंने इतना तप कर रहा है, तप करते रहते हैं, तो उनको शांत करने वाली चीजें, तो दूध है, जल है, शहद है, जो पंचामृत होता है, उससे स्नान करा के, अभिषेक करा के, फिर गंगा जल से, फिर चंदन, रोली, चावल, बेलपत्र, और फिर धूप, दीप, और मिठाई, जैसे हम खाते हैं, जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आता है, तो जब आप शुरू से शुरू करके और एंड तक जो आप करते हो, बिल्कुल वही हम भगवान के साथ करते हैं, बिल्कुल वही षोडशोपचार 16 स्टेप्स की पूजा करते हैं। तो उन चीजों को एकत्रित करके लेके जाते हैं, और एक एक करके हम स्टेप उनको ऑफर करते हैं। उन्हीं का दिया, उन्हीं को अर्पण। हम तो कुछ लाए नहीं थे, हम कुछ लेके जाएंगे नहीं, सब कुछ यहीं का यही है, तो उनको अर्पण करते चले जाते हैं। और फिर इस तरीके से हम उनसे प्रार्थना करते हैं। तो देवता और मनुष्य, भगवान और मनुष्य का क्या अरेंजमेंट होता है? अरेंजमेंट ये होता है कि मैं आपको ध्याऊंगा, मैं आपकी तरह बनना चाहता हूं, आप मुझे वो दो जो मेरे लिए अच्छा हो और जो मेरी कामना हो। तो ये एक अरेंजमेंट होता है भक्त और भगवान के बीच में, और उसी अरेंजमेंट के तहत हम ये लेके चलते हैं कि जो जो हमारी मनोकामना है वो हम आपके सामने रखते हैं, और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप वो हमें दें, और हम आपकी पूरी प्रार्थना, आपकी पूरी स्तुति, सब कुछ करेंगे, है ना। तो फिर मैं ले चलती हूँ स्क्रीन शेयर पे। तो ये अच्छा, आज के ही दिन ये लोग कह देते हैं कि दूध में चढ़ाओ भाई। तो ये हमारे कोई भी तीज त्योहार आते हैं ना, सारे सब शुरू हो जाते हैं, सारा ये लेफ्टिस्ट, कम्युनिस्ट, सारा ये इंग्लिश स्पीकिंग सो कॉल्ड लिबरल मीडिया क्या शुरू हो जाता है? ओ डोंट वेस्ट सो मच मिल्क, आप पटाखे मत जलाओ, पूरा एनवायरनमेंट खराब होता है, और ये मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। सारे हमारे ही त्योहार, जब ये मेसोपोटामिया, बेबीलोन, इजिप्शियन, रोमन, ग्रीक सिविलाइजेशन खत्म की गई थी ना, सबसे पहले इनके त्योहारों को अटैक किया गया था। जब त्योहारों को अटैक करते हैं, जब हमारे ही बच्चे या हम लोग में हीन भावना भर जाती है कि हमें हमारे त्योहार नहीं करने चाहिए, तो ये पहली सीढ़ी है हमारा कल्चर को का विनाश का। हमारे कल्चर को, हमारी संस्कृति को जोड़ के रखा गया था त्योहारों से, तीर्थों से, मंदिरों से, पूजा से, पाठ से, जप से, तप से। उन सब चीजों को अटैक कर करके भी हमें डिफेंसिव बना देते हैं। अगर हमें दूध बचाना है या दूध का दान देना है, तो 364 दिन और भी है ना, आप दूध दो ना दान, कौन मना करता है? 364 दिन है आपके पास, दो, दूध का दान दो, दूध दो। आप दूध जरूर शिव जी पे चढ़ाओ, उन्हीं का है, उनको जरूर देना है। चाहे आप एक लोटा चढ़ाओ, चाहे एक छोटा ग्लास चढ़ाओ, चाहे थोड़ा सा चढ़ाओ, पर आप उसमें संकुचित मत फील करो कि मैं उसे वेस्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ। अगर आपको दान देना इतना ही प्रिय है, तो आप 364 दिन दो ना, और शिवरात्रि के दिन भी आगे पीछे दो। सिर्फ एक ही बार तो चढ़ाना है, पर आप जरूर चढ़ाओ। जो हमारी प्रक्रिया है उसे जरूर करना चाहिए, उसमें कोई वेस्टेज नहीं, कोई विनाश नहीं। और वैसे भी सृष्टि की चीज वापस सृष्टि में आती ही है, जो फूड चेन है वो वैसे चलेगा ही चलेगा। तो ये बहुत बताना जरूरी था, तो मैंने ये पॉइंट लिख रखा था। एक सेकेंड में वापस स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, और अब आई थिंक अनदर 10 मिनट्स मोर। तो एक सेकेंड, एक शिवरात्रि का बहुत बड़ा पॉइंट है जागरण का। तो रात्रि का जागरण बताते हैं, कोई भी हमारे त्योहारों में रात्रि का जागरण इतना ज्यादा एम्फसाइज नहीं करते, इसमें करते हैं बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि आज के दिन पर्टिकुलर जो कॉन्स्टलेशंस है और जो जिस तरीके का वातावरण बनता है एस्ट्रोनॉमी को लेके, बहुत जरूरी है कि हम ऊर्ध्व, हमारे जो शक्ति है वो ऊर्ध्व, ऊपर ऊपर होती जाती है आज के दिन। उसको होने के बहुत बेनिफिशियल रीजंस होते हैं, बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। तो अगर हम अपने आप को सीधी स्थिति में, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रख के जप और तप करते हैं, या ध्यान में मग्न होते हैं, या हम कुछ भी सुनते हैं, करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारी गति होने की बहुत अधिक संभावना होती है। तो इसीलिए आज के दिन जागरण का बहुत जबरदस्त महत्व है, आज की रात को। तो शिवरात्रि का ये भी मतलब है कि उठ के प्रभु से एकात्म करके, हम लोग पार्टियों में जाते हैं ना, तो 2-2, 3-3 बजे तक कई बार रहते हैं ना। तो आज शिव जी की पार्टी है, और आज शिव जी के लिए हमें रात को बैठ के आध्यात्म की जर्नी से जुड़ना होता है। ये हमारे शास्त्र बताते हैं, जो लोग कर लेते हैं वो बहुत
बहुत उनकी लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे बेनिफिट्स आते हैं, बेनिफिशियल चेंजेस आते हैं। अब ये जो देखने वाली बात है ना, जो मैं अब शेयर करूंगी ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। कैसे इंटरेस्टिंग है? शिव जी तपस्वी भी हैं, शिव जी की फैमिली भी है। शिव जी हमेशा योग में तप में रहते हैं, और शिव जी अपने परिवार, अपनी पत्नी को इतना प्रेम करते हैं। शिव जी की लाइफ में, मतलब शिव जी को दिखाया है वो कुछ भी धारण नहीं करते। ऐसे जो हमें उटपटांग लगता है सब कुछ, यहाँ पे चंद्र है, यहाँ पे गंगा है, यहाँ पे सर्प है, यहाँ पे रुद्राक्ष है, यहाँ पे गलों में मुंडों की माला है, और जो उनकी अर्धांगिनी है सजी सवरी, हमेशा जेवर पहने हुए, सौम्य सुंदर शांत, पूरा अपने वैभव में। और शिव जी के बच्चे भी हैं। शिव जी हमेशा तप में रहते हैं, और शिव जी इतना बड़ा परिवार को लेकर चलते हैं। शिव जी का वाहन है, उनके जो दोनों पुत्र हैं उनके भी अपने अपने वाहन है, उनकी पत्नी का भी अपना वाहन है। और शिव जी के कौन फॉलोअर्स है? वो गण, और वो जो यक्ष, किन्नर, राक्षस, सब राक्षस भी शिव जी को ही भजते हैं। जितने भी दैत्य हैं, दानव है, वो भी सब शिव जी को ही भजते हैं। तो शिव जी हर एक के प्रिय हैं, और शिव जी को अपना तप करना है। परंतु शिव जी का कितना बड़ा परिवार है, तो कितना डिस्टर्ब करता होगा उनको, क्योंकि उनको अवेलेबल भी रहना है। कहीं कोई बहुत तप कर रहा है, शिव जी को वहां पे पहुंचना भी होता है वरदान देने के लिए। तो शिव जी कैसे वो बैलेंस बना पाते हैं कि वो वहां पे बैठे हैं कैलाश के ऊपर, इतनी जबरदस्त ठंड में, और एक कपड़ा बदन पे नहीं। कैसे उन्होंने अपने आप को उस लेवल पे लेके आए कि उन्हें इस पूरे संसार जो उनका अपना है उसके बीच में अपनी धुरी उन्होंने पकड़ के रखी। तो यही सारी चीजें हैं जो हमें शिव जी से सीखने वाली हैं, और यही सारी चीजें हैं जो हमें अपने जीवन में लागू करने वाली है। हम जो महिलाएं हैं, इतना हमारा संसार होता है, और जैसे जैसे बड़ी बड़ी होती हैं तो दादियां नानियां और व्यापक हो जाता है। तो उस सब के बीच में से अपने आप को कैसे समेट के रखना, कैसे उस एक की तरफ चलते रहना, कैसे अपनी जर्नी पे काम करना, क्योंकि अकेले ही आए हैं और अकेले ही हमें जाना है, और यही हमें करना होगा, यही हमें शिव जी से सीखना होगा। तो अभी 2 स्लाइड्स बची हैं, मैं क्विकली शेयर कर देती हूँ, और फिर आई विल ओपन द क्वेश्चन अगर किसी को कुछ पूछना। तो योग है और तपस्वी है। अब यहाँ पे मजे की बात क्या है कि शिव जी का वाहन तो है बैल, और माता का वाहन है शेर। तो शेर तो बैल को नेचुरली खाता है, शेर का तो खाना ही बैल है, भोजन ही बैल है। अब गणेशा का वाहन है चूहा, और शिव जी के गले में है सर्पों की माला। तो सर्प तो चूहे को खा जाते हैं, है ना। ये जो कार्तिकेय हैं हमारे 6 मुख वाले, इनका वाहन है मोर, और मोर खाता है सर्प को। मोर सर्प को खाता है, सर्प चूहे को खाता है, शेर बैल को खाता है। सबके अलग अलग नेचर्स, उसके बावजूद सब इतने मिलजुल के प्रेम से रहते हैं, सब अलग 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 नेचर वाले, और उसका स्वरूप एक। तो ये आइडियल फैमिली बताते हैं कि हम सब अलग अलग हैं हमारे परिवार में, पति पत्नी बच्चे, सास ससुर, दादी दादा ससुर, जो भी कोई है, परंतु उस डाइवर्सिटी में वो एकता को ढूंढना, वो शिव जी के जीवन से हमें सीखना होगा, पार्वती के जीवन से सीखना होगा कि सब कुछ अलग, वो उसको खाने को बैठा, वो उसको खाने को बैठा, वो उसको खाने को बैठा, येट दे आर को एग्जिस्टिंग विदाउट एनी फाइट, विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। तो ये जो शिव परिवार का महत्व है, जो शिव पार्वती की लव स्टोरी है कि पार्वती देती ही रहती है, शिव देते ही रहते हैं, जहां लेने की भावना आ जाती है वहां पे नैया हो जाती है, डूब जाती है। जहां देते ही हम रहते हैं एक दूसरे को, हम उसी भाव से चलते हैं। तो हमारे यहाँ जो धर्मपति और जो धर्म पत्नी कहा गया था, इसी भाव से कि देते ही रहें, हम लेने की भावना नहीं रखें। तो ओवरऑल हमारे कल्चर में इतनी सुंदर सारी चीजें थी जो धीरे 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 विलुप्त होती जा रही हैं, पर हम लोग उसे करके इकट्ठा कर सकते हैं। अच्छा, अब ये है शायद लास्ट स्लाइड ना। हाँ, तो ये लास्ट स्लाइड है। ये इसका टॉपिक क्या है? स्वयं बैक सीट लेकर अपने पत्नी और बच्चों को उठाते हैं। कैसे उठाते हैं? शिव जी का ही अपना बेटा, शिव जी से ज्यादा पॉपुलर, प्रथम पूज्य कौन? गणेशा। शिवा नहीं है प्रथम पूज्य, गणेशा है प्रथम पूज्य। और शिवा खुश होते हैं इसमें कि मैं अपने पुत्र के नाम से जाना चाहता हूं। स्वयं की पत्नी और शक्ति स्वरूपा
स्वयं की पत्नी और शेर पे चलती है, वो बेचारे तो बैल पे चढ़ते हैं, वृषभ पे चलते हैं। स्वयं की पत्नी को वो स्टेटस देते हैं कि तुम करो युद्ध, जब वो रक्त बीज का संहार करने वाली होती है। स्वयं की पत्नी को शिव सारे अपने अस्त्र शस्त्र, सारी अपने वैभव दे देते हैं और स्वयं की पत्नी का वो दर्जा बना देते हैं। और वो कम नहीं फील करते, वो अपने बच्चों की। और कार्तिकेय ने एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पूरे प्रणव यानी ओम, पूरे प्रणव का जो पुराण है, पूरे प्रणव का ज्ञान कार्तिकेय से शिव ने सीखा। जो शिव सबको सिखाने वाला, जो शिव आदि गुरु, जो शिव योग के आध्यात्म के गुरु, उस शिव ने अपने पुत्र से, कार्तिकेय से, पूरी प्रणव की, ओम की पूरा शास्त्र सुना। वही शिव अपने बेटे को, गणेशा को प्रथम पूज्य बना देता है। वही शिव अपनी पत्नी को इतना बड़े स्टेटस पे, जो 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 शक्ति वर्शिपर्स हैं वो शिव को भी नहीं पूछते। तो जो शक्ति वर्शिपर्स हैं, जो शाक्त परंपरा है, वो सिर्फ माता में ही रहते हैं। तो जो पति अपनी पत्नी को वो दर्जा दे सकता है, ऐसे शिव की हम आराधना करते हैं आज के दिन। और हम आराधना और पूजा क्यों करते हैं? हम उसकी करते हैं कि जिसके बारे में हम सोचते रहते हैं, जो हमारे जहन में होता है, जिसके लिए हम करते हैं, वैसे हम धीरे धीरे स्वयं बन जाते हैं। तो हम सबकी जर्नी शिव करे, हम सबकी जर्नी में वह दिन आए, हम धीरे धीरे आध्यात्म की तरफ मुड़ते जाएं और हम समझें कि ये जो है, इसमें जो शिव रह रहा है, नहीं तो ये शव है। हर रोज हम लोगों को जाते देखते हैं और हर रोज हमारे अपने दिन कम हो रहे होते हैं। हर रोज जब हम समझ जाएं कि हमारा समय कितना कीमती है, तो आध्यात्म की तरफ हम मुड़ जाएं और इस जर्नी में चलते जाएं, तो अपने कल्चर को भी बचा पाएंगे और अपना भी उद्धार कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सेशन खोल रही हूँ सबके लिए। अगर कोई कुछ कहना चाहता है, कोई कुछ पूछना चाहता है, आई होप आई बीन एबल टू कन्वे अ लिटिल, आप लोगों को मैं कुछ बता पाई हूँ थोड़ा सा। तो जॉब वेल डन, अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ी सी क्लैरिटी अगर आप लोगों में हुई तो। हाँ जी, एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग और से एनीथिंग रिलेटेड टू टुडेज टॉपिक ओनली? कुछ कहना है पारुल? हेलो। हाँ पारुल, कुछ कहना है आपको? नहीं, इट वाज ग्रेट। मेरे को तो सिर्फ एक चीज ही पता थी कि आज के दिन शिव पार्वती का विवाह हुआ था, लेकिन आज के दिन एक तांडव की भी जो प्रथा है कि वो मतलब उन्होंने आज के दिन तांडव भी किया था और उनके साथ और जो स्टोरीज जुड़ी हुई है वो आज ही मेरे को मालूम पड़ी है। अदरवाइज इट वाज अ वेरी सिंपल थिंग कि आज शिव पार्वती का विवाह, उनका बर्थडे भी मनाया जाता है कि आज उनका जन्म भी हुआ था। हाँ बिल्कुल, तो बिल्कुल कई सारी कथा। हाँ, थैंक यू सपना फॉर सच अ कॉम्प्रिहेंसिव chapter on Shivji, Shiv Parvati. Thank you. Even I learned so much while preparing it. I learned more. I did not know all this, पर जब प्रिपेयर कर रही थी तो मैंने भी सीखा। तो आप लोगों की बदौलत मेरा भी हो जाता है ना? अच्छा, आप में से कोई और कुछ पूछना चाहता है, कुछ कहना चाहता है? Sapna, I want to talk. Can I ask a question? Yes, you can. May I know who's speaking? Rita Kapoor. Yeah, Rita. Yeah, हाँ जी Rita जी, tell me. You know, there was a story in Kanyakumari where Parvati was waiting for Shiv to get married and he didn't come, and they say that there are little utensils or what was that? What was that connection? That was also in this connection only, because Kanyakumari, they say, is from what I can recall, Kanyakumari wants to get married to Shiva only, and Shiva says, I will be back, and he does not come back, and that's why she stays Kumari only. So I'll get a little deeper into this. इतना ही मैं अभी recall कर पा रही हूँ अभी। हाँ, ठीक है, ठीक है, that's fine. Thank you. It was really great. The session was really great. Thank you, thank you. एक और मैंने शेयर किया था सपना, जो ज्योतिर्लिंग, फर्स्ट ज्योतिर्लिंग जो कि सोमनाथ का हम मानते हैं, तो वहां से लेके और हमारा जो साउथ पोल है वहां तक, उसके बीच में कोई भी एक आइलैंड या बीच में कोई नहीं आता, मतलब पूरा ही बाण स्तंभ बोलते हैं, बाण स्तंभ। हाँ बिल्कुल। तो वो भी इसीलिए मतलब उनको पूरी नॉलेज थी कि ये जो पूरा रास्ता है
जबकि कोई नेविगेशन या ऐसा कुछ वो नहीं था, लेकिन जिस टाइम वो बना और उससे पहले उसका जो निर्माण करने की जो प्रथा शुरू हुई, जो भी उनका एक थॉट प्रोसेस हुआ, तो दे न्यू कि इस रास्ते में कहीं कोई बीच में कोई अड़चन नहीं है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सी वी वर द मास्टर्स, यू नो, ये हमारे मंदिरों से पता लग जाता है, बिकॉज दे हैव ह्यूज बोट्स, देखो 100 लोग, ह्यूज शिप्स, नेविगेशन में हम एक्सपर्ट्स थे। हम नेविगेशन में ये लोग, तभी तो ये वास्को डी गामा और ये सब हमें ढूंढते ढूंढते आए। ऐसी अगर कोई हम ऐसे गरीब शरीब होते तो क्यों आते? वी वर द मास्टर्स इन एवरीथिंग दैट वी डिड, दैट्स व्हाई दे हैड वांटेड टू कम, कोलंबस और ये वास्को ड गामा, एंड दे केम ओनली टू लूट। उनका तो सिर्फ यही मकसद था ना। हाँ जी, नीरू जी कुछ कहना है आपको? म्यूट पे मैं है। पूरा सेशन नहीं ज्वाइन कर पाई, बट इट्स अमेजिंग। अच्छा, थैंक यू। मैं रिकॉर्डिंग डालूंगी, आप लोगों को सुनना होगा, सुन लीजिएगा, है ना? जी। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? मैं नवीना बोल रही हूँ यूएस से। हाँ जी। यूएस से बोल रही हूँ। Yeah, actually, I listen to Devditi all the time, but from couple of months, I have not been able to listen due to the timings. But today, I don't know, suddenly I saw you coming and I joined the Zoom in between. I really loved the presentation. I really love the way you took everything, put everything together. I will make it a point to watch the whole on YouTube again today. So thank you so much, Ravina. Sapna ji. Thank you. And what time is it over there? What time is it? Yeah, actually, when your presentation starts every day, it is actually 5:30 early in the morning for us. Though that is the reason I don't listen. But today I woke up early and I was like, I have to listen to this. Shivratri. I love your presentation all the time. So I'm like, I have to. Though I don't do upvas and all that, but I have to know in and out. So I started listening, and I will listen again because there are so many things you have told. It will not go in one. One. Absolutely, absolutely. You know what I tell everybody, that repeated hearings, क्योंकि श्रवण जितना हमारा पक्का होगा ना, उतनी हमारे यहाँ पे नॉलेज आएगी। हम लोग श्रवण पूरा नहीं करते, उस श्रवण के बाद फिर मनन आता है, पर मनन की स्टेज पे तो हम पहुंचते ही नहीं, बिकॉज श्रवण इज बीन सो इनकम्प्लीट, वी आर सो टाइड अप विद सो मेनी थिंग्स। तो श्रवण हैज टू बी वेरी कंप्लीट। तो गो ऑन हियरिंग अगेन एंड अगेन वॉट एवर टचेज यू। और आपकी उसमें था, आपका प्रारब्ध था, तो आप आ गई, आप वहां से पहुंच गई। तो लोग यहाँ पे नेक्स्ट डोर होते, वो नहीं पहुंच पाते सेशन। Yeah, actually the funny thing is, मैं इतने साल से सोच रही थी कि मैं उपवास करूं, पर मुझसे होता नहीं है। But all I can do is listen. That's what I think to myself. मैं इतना अभी उपवास तो नहीं कर सकती हूँ, but मैं सुनने से I can do something more, right? So that's what I thought. Maybe that's why I'm blessed to hear you this morning. So it's my grace. It's my God. Thank you. It's all what Shiva wanted for you. तो शिवा ने पहुंचा तुमको। एंड यू विल नॉट बिलीव, पारुल एंड द रेस्ट, कि हमारे घर में मेन विग्रह है, जो हमारी मूर्ति है, राधा कृष्ण की है। और हमारे यहाँ जो तस्वीरें रखी हुई हैं, वो भी राधा कृष्ण की ही मेन थी। पर इस बार अबाउट 12 days ago, बिकॉज वो तस्वीरें डैमेज हो गई थी, तो मुझे चेंज कराना था। तो मैं शिव बाबा के, शिव पार्वती गणेश और कार्तिकेय, पहली बार हमारे यहाँ शिव पार्वती गणेश और कार्तिकेय का इतना बड़ा तस्वीर में। एंड फ्रॉम दैट डे आई बीन वांटिंग, बिकॉज मुझे भी शिव के बारे में इतना नहीं पता था। तो जब ये टॉक हुआ कि आज का रामायण कैंसिल कर रहे हैं, तो परसों तो मैंने कहा मैं शिव का कर देती हूँ। एंड विद इन 2 days, बट आई स्पेंट आवर्स पुटिंग इट टुगेदर, बट आई हैव लर्नड सो मच। तो ये शिव की मेहरबानी होती है, जब हमारे पर आनी होती है ना, तो आ जाती है। अब इसको आगे लेके जाना हमारे ऊपर। That we have to Sapna ji, I want to tell you something. My Gotra, right? My Gotra is actually Shambhu Lingam, which is actually God's, the Gotra we have, right? I'm from South India. So the name of the Gotra is Shambhu Lingam, so which is also Shiv related, I think. So absolutely. And it is. So in the talk, when you go through in my presentation, I put a slide where people are saying na कि Shivling is only the male genital organ and the female genital organ. It is completely wrong. अगर ऐसा होता तो साउथ इंडिया में हमारे रामलिंगम, विष्णुलिंगम, शंभुलिंगम क्यों रखते? तो लिंग means a प्रतीक, लिंग means a symbol. लिंग is the way to dissolve into that oneness. But ये जो generations of people have completely इसका meaning खत्म करके, and they have told us it has only one meaning, the female reproductive organ and the male reproductive organ, which is completely wrong. So good, thank you for bringing this point. Yeah, and also actually I'm trying to say that my last name is not Shambhulinga, my Gotram, right?
I don't know in South India. We know, Gotra is Shambhalini. या ग्रेट. अच्छा, और किसी को कुछ कहना है? नहीं तो ओके, देन वील वाइंड अप एज इट इज वी आर रनिंग लेट एंड आई एम थैंकफुल दैट आप लोग सब इतने अभी तक रहे. सो आई क्विकली डू अ श्लोक मंत्र एंड देन वील वाइंड अप. YouTube पे आएगा स्वप्ना जी? हाँ बिल्कुल, मैं डालूंगी. हाँ, ओके. ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. तो एक लास्ट पॉइंट कि हम लोगों को आज की शिवरात्रि वेस्ट नहीं करनी चाहिए. बहुत कई सारे लोग तो नींदों में ही चले जाते हैं, तो हमें ये दिन मिला है तो हम भगवान की पूजा पाठ में, प्रार्थना में, अर्चना में रहें और कोशिश करें कि रात में जितनी देर हम इरेक्ट बैठ सकें, मेडिटेशन कर सकें, कोई यूट्यूब पे देख लें, किसी आश्रम के साथ जुड़ के उनकी एक्टिविटीज में ऑनलाइन पार्टिसिपेट कर लें, बट ट्राई एज मच एज पॉसिबल टू सिट फॉर एज लॉन्ग एज यू कैन, है ना. फिर धीरे धीरे अपने समय को बढ़ा के शिवरात्रि की रात्रि को अगर कहते हैं उठे रहो और जब तब ध्यान करो तो बहुत जल्दी ग्रोथ होती है. और इवेंचुअली हम सबको ध्यान रखना होगा कि ये जो दिख रहा है ये हमारे साथ नहीं जाएगा, ये सब कुछ यहीं रह जाएगा. जो हमारे अकेले की यात्रा है हमें उस पे काम करना चाहिए, जो हमारे साथ चीजें जाएंगी, जिससे हमारा अगला जन्म और हम आध्यात्म के करीब आते जाएं. इन्हीं शब्दों के साथ मैं सपना खंडेलवाल आज का सेशन वाइंड अप करती हूँ. आप सब लोगों को थैंक यू कि आप लोग आए. थैंक यू.